नमस्कार, मैं हूँ सविता चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोफ्लो। आज इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बेबी के अंदर होने वाले डेवलपमेंट की, कैसे एक फीचर्स फुल बेबी में चेंज हो जाता है। सो फीटल डेवलपमेंट मंथ बाय मंथ। फर्स्ट मंथ 1, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है एग अब एम्ब्रियो कहलाने लगता है। एम्ब्रियो लगातार डिवाइड होकर अपने चारों ओर एक वाटरप्रूफ सैक का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें लगातार लिक्विड कलेक्ट होता रहता है। इस लिक्विड को एमनियोटिक लिक्विड और इस सैक को एमनियोटिक सैक के नाम से जाना जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड ग्रो हो रहे बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं साथ ही प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेसेंटा एक राउंड फ्लैट ऑर्गन है जो मदर से बेबी को न्यूट्रिएंट्स और बेबी से मदर को वेस्ट मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। बेबी के फेशियल फीचर्स फॉर्म होने लगते हैं, उसकी ब्लड सेल्स बनने लगती हैं और उसका हार्ट एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्म में 65 टाइम्स तक बीट करता है। फर्स्ट मंथ के एंड होते होते बेबी 1/4 इंचेस का यानी एक राइस ग्रेन से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मंथ 2, बेबी के फेशियल फीचर्स लगातार डेवलप हो रहे हैं। ईयर्स हेड के दोनों तरफ छोटे से फोल्ड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। बेबी की आर्म्स एंड लेग्स छोटी बर्ड्स की फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। फिंगर्स, टोज और आइज भी फॉर्म होने लगती हैं। न्यूरल ट्यूब यानी बेबी का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बेबी के न्यूरल टिश्यूज भी फॉर्म हो रहे होते हैं। बेबी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेंसरी ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। कार्टिलेजेस अब बोन्स की फॉर्म में बदलने लगते हैं। यहाँ बेबी का हेड उसकी बाकी बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। फर्स्ट और सेकेंड मंथ के एंड तक बेबी 1 इंच लॉन्ग और वेट अराउंड 1/3 आउंस हो जाता है। 6 वीक के एंड तक बेबी की हार्ट बीट को डिटेक्ट किया जा सकता है और 8th वीक के बाद से बेबी को फीटस का नाम दे दिया जाता है। मंथ 3, बेबी के आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट और टोज पूरी तरह फॉर्म हो जाते हैं। अब बेबी अपनी फिस्ट और माउथ खोल और बंद कर सकता है। फिंगर्स और टोज के नेल्स डेवलप होने लगते हैं और ईयर्स भी फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ टीथ बनने की भी शुरुआत हो जाती है। बेबी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं, बट बेबी का जेंडर इस पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। 3rd मंथ के एंड तक बेबी पूरी तरह से फॉर्म हो चुका होता है। बेबी का सर्कुलेटरी और यूरिनरी सिस्टम काम करने लगता है और लीवर भी बाइल प्रोड्यूस करने लग जाता है। 3rd मंथ के एंड तक बेबी 4 इंचेस लंबा और 28 ग्राम्स तक हो जाता है। क्योंकि बेबी का क्रिटिकल डेवलपमेंट यहाँ तक पूरा हो चुका होता है, तो 3rd मंथ के बाद मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें 4th मंथ की, तो 4th मंथ की शुरुआत में बेबी की हार्ट बीट को अब डोपलर नाम के इंस्ट्रूमेंट से सुना जा सकता है। बेबी के फिंगर्स, टोज, आईब्रोज, आई लैशेस, नेल्स और हेयर अब साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। बेबी के टीथ और बोन्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। बेबी अपनी थंब को सक करने लगता है, अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच भी कर सकता है, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। बेबी का नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, उसके रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ऑर्गन्स भी पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकता है कि बेबी का जेंडर क्या है। 4th मंथ के एंड तक बेबी का वेट 113 ग्राम और उसकी लेंथ 6 इंचेस हो जाती है। मंथ 5, आप अपने बेबी को अब फील करने लगती हो, बिकॉज बेबी की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं और बेबी उनकी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इन मूवमेंट्स को क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। बेबी के हेड पर हेयर ग्रोथ होने लगती है और बेबी के शोल्डर्स, बैक और ईयर्स के पास छोटे छोटे हेयर ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें लेनुगो कहते हैं। ये फाइन हेयर बेबी की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बर्थ के फर्स्ट वीक तक
ये शेड हो जाते हैं। बेबी की स्किन एक वाइट कोटिंग से कवर हो जाती है जिसे वर्निक्स केशियोसा कहते हैं। ये चीज़ी कोटिंग बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट करके रखती है और बर्थ से पहले काफ़ी हद तक शेड हो जाती है। 5th मंथ के एंड में बेबी की लेंथ लगभग 10 इंचेस और वेट 453 ग्राम्स तक हो जाता है। मंथ 6 बेबी की स्किन रेड कलर्ड होती है और उसकी ट्रांसलूसेंट स्किन से उसकी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही होती हैं। बेबी के हाथ पैर की रेखाएं दिखने लगती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और वो अपनी आईज ओपन कर सकता है। साथ ही बेबी अपने आसपास के आवाज़ों को सुन सकता है और उन आवाज़ों के लिए रिस्पॉन्ड भी कर पाता है। हिकअप्स आने पर वो एमनियोटिक फ्लूइड में झटके से मूवमेंट्स शो करता है। अगर स्टेज पर बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो इंटेंसिव केयर के अंडर में बेबी सरवाइव कर सकता है। 6th मंथ के एंड में बेबी 12 इंचेस लॉन्ग और 970 ग्राम तक हो जाता है। 7th मंथ बेबी लगातार मैच्योर हो रहा होता है और उसका बॉडी फैट लगातार बढ़ रहा होता है। बेबी की हियरिंग एबिलिटी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है और वो अपनी पोजीशन भी चेंज करने लगता है। वो साउंड, पेन और लाइट से अट्रैक्ट होता है और रिस्पॉन्स शो करता है। बेबी के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड अब धीरे धीरे कम होने लगता है। 7th मंथ के एंड तक बेबी का वेट 1 किलो 800 ग्राम्स और हाइट 14 इंचेस तक हो जाती है। अगर बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मंथ 8 बेबी लगातार मैच्योर हो रहा होता है, साथ ही उसका बॉडी फैट भी बढ़ रहा होता है। वो ज़्यादा किक करने लग जाता है और इस समय बेबी का ब्रेन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। अब वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है। उसके ज़्यादातर इंटरनल सिस्टम्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, पर उसकी लंग्स अभी भी मैच्योर हैं। बेबी का वेट अराउंड 2 किलोज 268 ग्राम्स और लेंथ 18 इंचेस तक होती है। मंथ 9 बेबी लगातार मैच्योर हो रहा है। उसकी लंग्स अब ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी हैं। उसके एक्शंस अब और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं। वो अपनी पलकें एक साथ खोल सकता है, बंद कर सकता है, हेड का मूवमेंट कर सकता है। उसकी पकड़ अब और भी ज़्यादा मजबूत होने लगी है। वो साउंड, लाइट और टच को रिस्पॉन्ड कर सकता है। बेबी अब फाइनली दुनिया में आने के लिए तैयार है। कम स्पेस होने की वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। खुद को डिलीवरी की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में अलाइन कर लेता है। बेबी का वेट 3 किलोज 170 ग्राम और हाइट 18 to 20 इंचेस तक हो जाती है। चलिए अब हम एक क्विक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसप्लांट होकर किस तरीके से एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।